हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, लेसन हमारा 4 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इसे ही कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, आज इसका टॉपिक है इस चैप्टर का आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी कि जितने आप अभी तक डिवाइड के सम्स करते आ रहे हैं, तो उसमें तो आप क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड आप करते हैं, पूरा डिवाइड करते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने सिर्फ चेक करना है कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसमें आपको पूरा लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करना है। आपने बताना है कि ये आप कुछ रूल्स आपने पढ़ने हैं, टेस्ट देखने हैं कि ये आपका जो नंबर आपको दिया है ये इस नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो आपने देखने हैं, पढ़ने हैं। क्या है वो? पेज नंबर आपके 47 में भी है, कुछ रूल्स आपके हैं। 10 डिविजिबिलिटी है आपका 2, 3, 9 एंड 9। इसके बाद आपका है पेज नंबर 48 में है आपका 5 एंड 4 एंड है आपका यहाँ पे पेज नंबर 49 में आपका 6। तो यही हम रूल्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने ये करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेसन नंबर 4 है आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर। पेज नंबर 47 एंड 48 में है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी कि जो आपके भाग वाले जो क्वेश्चन है उनकी आप डिविजिबिलिटी यानी कि उसका हमने चेक करना है कि कोई भी नंबर किस नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कौन कौन सी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। फर्स्ट आपका इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। यहाँ पर देखिए 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमने। तो इसमें क्या है, देखिए, ऑल दोज नंबर्स विच हैव ज़ीरो इन द वंस प्लेसेस कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 10। तो 10 से वो नंबर पूरे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि जिसके पीछे क्या होगा, 0 होगा। तो वो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 10 से क्या हो जाएंगे, पूरे क्या होंगे, वो डिवाइड होंगे। तो अगर आपको इस तरीके से नंबर दिए जाएंगे, तो आप अगर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं 10 से, तो आप क्या कर देंगे, सिर्फ टिक करना है आपने, इसको आपने पूरा चेक नहीं करना है। तो देखिए 9400 है यहाँ पे, तो इसके पीछे 0 है 1 प्लेसेस में। यानी कि हम जब रीड करते हैं नंबर को, तो हम लास्ट नंबर से हम डिजिट की जो लास्ट डिजिट है आपका नंबर का, वहाँ से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, 1 फिर देन 10। तो 1 प्लेस में अगर 0 है तो वो आपका नंबर 10 से क्या हो जाएगा, पूरा क्या होगा आपका, वो डिवाइड होगा। यानी कि पूरा उसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 9400 के यहाँ पे देखिए, इसके भी 1 प्लेस में 0 है एंड 7060 इसके भी 1 प्लेस में क्या आपका 0। तो ये दोनों ही नंबर क्या है, 10 से क्या है, पूरे डिवाइड होंगे। तो यानी कि इस तरीके से हमने चेक करना है, पूरा आपने लॉन्ग मेथड नहीं करना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये बेसिकली आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, और ये आपने रटना नहीं है, आपने सिर्फ समझ के इसको ध्यान रखना है कि कौन से किससे नंबर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, कि नंबर के पीछे लास्ट डिजिट क्या है। तो देखिए, जैसे सेकंड है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अब 2 नंबर हमने चेक करना है कि कौन से नंबर इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप देखिए, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 विच मीन द लास्ट डिजिट और डिजिट एट 1 प्लेसेस शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे देखिए 2 से आपको, 2 आपका क्या है, आपका इवन नंबर है, ये तो आपको पता है, ठीक है। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि 2 नंबर से वो नंबर डिवाइड होंगे, यानी कि जिसके लास्ट डिजिट होगी, यानी कि जो 1 प्लेसेस होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो इवन नंबर्स आपको पता है 0, 2, 4, 6 और 8। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 18 है, क्या है ये 18। तो 18 2 डिजिट का नंबर है, तो इसके पीछे लास्ट डिजिट में क्या है, 8। तो ये है क्या है आपका इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा, आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 9 से 18। इसी तरीके से आपका दूसरा नंबर है आपका यहाँ पे 2, 3, 6 एंड 6। तो इसके पीछे लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 1 प्लेस में 6। तो ये भी आपका क्या है, इवन नंबर है। तो ये भी आपका क्या होगा, 2 से आपका क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड होगा। फिर आपके पास 3 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम। तो 3 नंबर से वो नंबर आपके डिवाइड होंगे जब हम किसी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर आपको मिलेगा, उसको आपने क्या करना है, सबको प्लस करना है, और जो प्लस करके जो आपका नंबर आएगा ना, उसको आपने 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वही नंबर आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल मिला है 5, 1,
2 4, ये आपको नंबर मिला है। तो वैसे ये 2 से भी जा सकता है क्योंकि इसके पीछे क्या है, ये 4। ठीक है, इसको हम 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, ये इवन नंबर है। लेकिन अगर हम 3 डिविजिबल पूछे जाए तो हम ये भी हम चेक करना है हमको कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो उस क्या करेंगे, हम इन सबको हमने डिवाइड करेंगे। 5 1 कितना हुआ 6, 6 2 8, और 8 और 4 कितना आपके पास 12। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, तो हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 4 से कितना हुआ 12। तो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी 3 से क्या होगा, ये डिवाइड आपका होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल भी देखिए। 74052, हमने इसको जब प्लस किया तो आपके पास कितना आया 18, और जब हमने 18 को 3 से डिवाइड किया तो कितना है आपके पास 6। तो ये भी पूरा क्या हो गया आपके पास डिवाइड। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, डिविजिबल है, यानी कि डिविजिबिलिटी है इसकी 3 से, ये डिविजिबल हो सकता है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड 3 से भी ये आपका नंबर हो सकता है। इसके पीछे 2 है तो इसका मतलब ये क्या है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से है नेक्स्ट आपका 9 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको कोई भी नंबर आपको मिलेगा तो आपने उसको पूरे नंबर को प्लस करना है, और फिर जो उसका सम आएगा यानी कि जोड़ आएगा उसको हम 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड होता है 9 से तो इसका मतलब वो डिविजिबल है 9 से, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 54 है, यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल मिला है 54, इसके पीछे 4 है तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो ये 2 से भी हो सकता है। लेकिन अगर हम 9 से चेक करना चाहें कि ये डिविजिबल 9 से है या नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 5 और 4 9 होता है, और फिर हम 9 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 9 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड। तो 9 1 जा 9, तो ये भी पूरा क्या हो रहा है आपके पास, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये भी नंबर भी आपका क्या है, डिविजिबल है 9 से। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास 8892। तो जब हमने 8892 को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना है 27, एंड 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 ज़ा 27। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका पास 9 से डिविजिबल है। और इसके पीछे देखिए 2 है तो ये क्या 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी आप चेक करेंगे कि ये इवन है, तो इसका मतलब ये 2 से भी क्या होना चाहिए आपके पास पूरा पूरा डिवाइड ये होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से हम किस तरीके से डिविजिबल करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट वन प्लेसेस इज ईदर 5 और यहाँ पे 0 है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वन प्लेसेस में या तो 5 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए आपके पास 5। तो वो नंबर क्या होगा, 5 से क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा, यानी कि वो डिवाइड हो जाएगा। तो 725 के पीछे सबसे लार्ज डिजिट क्या है इसकी 5, एंड 8000 की सबसे लार्ज डिजिट क्या है 0। तो इसका मतलब ये दोनों ही नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे आपके 5 से। नेक्स्ट है इसमें देखिए 4 से किस तरीके से हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ द लास्ट आर 0 0 और द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है कि जो 4 की डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करते हैं तो आपने क्या देखना है, जो आपके पास कोई भी अगर नंबर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स ये हैं आपके 8000 6048 240 एंड 120। अब देखिए 8000 में दो ये 0 0 है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही इसका रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, या तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से क्या होने चाहिए, वो डिवाइड होने चाहिए। तो ये आपका 10 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे हमने जो लास्ट पढ़ा था, हमने अभी पढ़ रहे थे कि 10 की डिविजिबिलिटी, तो उसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है आपका। अब देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए 60 40। तो 40 यहाँ पे देखिए यानी कि 48, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो यानी कि लास्ट के दो नंबर 4 से अगर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो 4 से क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से देखिए 240। तो अगर हम इन दोनों नंबर को क्या करते हैं, दोनों नंबर को लेते हैं 40, तो ये भी आपके पास क्या होगा, 4 से पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा आपके पास। 4 1 जा 4, और जो 0 बच गई वो कहाँ चली जाएगी आपके पास ऊपर। तो यानी कि ये भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से दूसरा नंबर है 1 1 2 0। तो जो लास्ट के दो नंबर है 20, तो इसको भी हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 5 से कितना हुआ 20। तो ये भी पूरा पूरा क्या है, 4 से डिविजिबल है।
तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, समझने हैं, और आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको समझना है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। अगर आपके पास कोई भी नंबर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो या तो वो पूरा पूरा 2 से डिवाइड, ये जैसे है आपका क्वेश्चन 24186, ये किससे डिवाइड हो रहा है आपके पास? 6 है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 6 से भी क्या हो जाएगा, आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ठीक है, अब 3 से भी, अब आपके 2 केसेस दिए हैं, यानी कि 6, अगर आप डिविजिबिलिटी है 6, आप चाहते हो कि ये नंबर 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, अगर तो भी वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो नंबर 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका 6 से भी आपका डिविजिबल होगा, यानी कि ये तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसी नंबर को हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो 3 डिविजिबल है उसमें हमको क्या करना होता है, पूरे नंबर को आपको उनको ऐड करना होता है, उनके डिजिट को, और फिर जो आपका लास्ट सम आता है, यानी कि ऐड करके जो डिजिट आती है आपकी, नंबर आता है आपका, उसको आपने 3 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 24186 को जब हमने क्या किया, ऐड किया, तो आपके पास कितना है 21, एंड 21 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना है आपके पास 7। तो इसका मतलब ये क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है किससे, 6 से। तो ये आपके कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं आपके, तो ये आपने पढ़ने हैं, समझने, इनको ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेज नंबर 50 में है, ये पूरा आपके पास डिविजिबल के क्वेश्चन के पे बेस्ड है। तो आपको जैसे फर्स्ट यहाँ पे मिला है कि इज़ 6840 डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 9। तो आपको बताना है कि जो ये 6840 है, ये 2 3 4 5 6 9 से कौन से नंबर से डिवाइड होंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने सब ध्यान रखना है। डिविजिबिलिटी आप पहले एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, 2-3 बार इसको ज़रूर पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, डेली आपने क्या करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तभी आप प्रिपेयर हो पाएंगे अच्छे से। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप क्या करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये डिविजिबिलिटी आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको ढंग से 3-4 बार कम से कम आप इसको पढ़िए, फिर ये क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप इजीली आप इनको कर पाएंगे। सो थैंक यू क्लास।